हेलो एवरीवन, क्लास 7th कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लिनिकल और किसके बारे में, दूसरा क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट अपन लोग ले लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें दोनों में कोई भी थर्मोमीटर वो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की कोशिश करता है, मेजरमेंट को मापता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि टेम्परेचर क्या होता है। सो टेम्परेचर इज अ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यदि टेम्परेचर को हम प्रेफर करें डेफिनेशन पे, तो आप लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर इट्स रिफर हाउ मच हॉटनेस एंड हाउ मच कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कितना ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसी को अपन लोग टेम्परेचर बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे थे। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, पहले देख लीजिए थर्मोमीटर होता कैसे है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग बनाएंगे क्योंकि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये दोनों आप लोगों के एग्ज़ाम में ड्रा करने के लिए पूछे जाएंगे। ये इस तरीके से होता है और जो इसमें मेज़रमेंट यूनिट होती है वह 35 से स्टार्ट होकर के 42 तक जाता है बेटा। से स्टार्ट होकर के, और इसमें पूरी तरीके से क्या भरी रहती है, मर्क्यूरी भरी रहती है, Hg, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Hg से। और जैसे ही हीट मिलता है इसके बाद ये आगे जाना स्टार्ट कर देते हैं। पतली सी पाइप लगी रहती है, ये ऐसा, ये पतली सी पाइप लगी रहती है जिसमें दिस इज़ द मर्क्यूरी यानी कि Hg मेजरमेंट ये होती है 35 से स्टार्ट होकर के होती है 42 तक। 35 से स्टार्ट होकर के 42 तक। अब देखिए यूजेस क्या है, देख लेते हैं। यूजेस क्या है? बाय डॉक्टर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। ओके, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ताकि किसी भी पेशेंट से रोगियों के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजरमेंट किया जा सके। देखिए अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो है थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वह 35 से ही स्टार्ट होकर के 42 तक ही क्यों गया है? तो इसके पीछे एक रीज़न है बेटा। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं रहनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं डिसीज़ से डिसऑर्डर के शिकार होगा। ओके, इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर में रखी गई है सेल्सियस पैमाने में, तो ये है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42। बट यदि मैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की नॉर्मली टेम्परेचर की बात करूँ तो वो होता है 37। किसकी? हेल्दी ह्यूमन की जो टेम्परेचर पे कितनी होती है? हेल्दी ह्यूमन बीइंग की टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? ये होती है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती? 37 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यदि मैं अपने बॉडी के किसी हिस्से को यहाँ, मतलब ज़्यादातर डॉक्टर तो आपके वक्ष पे लगाते हैं, जेब के नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर, ताकि आपकी बॉडी का मेजरमेंट लिया जा सके। और यदि यह पारा जो यहाँ पास रखी हुई है, ये जैसे ही टेम्परेचर पाता है अपने आप को आगे बढ़ाता है और अपने आप को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये 37 तक डिग्री तक लेके आ जाता है। यदि उसके आगे 42 है और इससे आगे यदि बढ़ता है तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर के शिकार है और वो डेंजरस हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। उस टाइम पे आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कांटेक्ट करनी होती है और 35 से बेलो नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको अपन लोगों ने थर्मोमीटर से रिलेटेड चीज़ों में समझा। ओके, बात करते हैं किसकी बेटा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो देख लीजिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे होते हैं। ओके, तो देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ है लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है।
लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, दवाइयाँ रखी जाती हैं, ड्रग्स रखे जाते हैं। तो इनकी मेज़रमेंट और रूम टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए हमें जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वह कितना 35 से स्टार्ट ना हो करके और 42 तक ना हो करके कितना होता है, -10 से लेकर के -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब इसके कंपेरिजन में ये बड़ा होगा। इसके कंपेरिजन में ये बड़ा होगा ऐसा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे। इसके यूजेस में क्या लिखेंगे आप, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के यूजेस में क्या लिखेंगे आप, इट्स यूज फॉर, इट इज यूज फॉर, किस लिए यूज की जाती है, लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज की जाती है। लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। अब बेटा ये टाइम आता है कि आप लोगों से ड्राइंग करने के लिए पूछी जाती है, तो इनके जो बीच की जो टेम्परेचर है इसको याद रखिए, ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर याद रखिए क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का ये ध्यान रखिए कि कौन से रेंज से लेकर के कहाँ तक बनाई जाती हैं, दोनों के यूजेस क्या हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसको आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तो इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपन लोगों ने पढ़ी। ओके, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप पढ़ लेते हैं, तो बाकी की चीज़ें जो हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू।